नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का गवर्नमेंट जॉब कलेक्शन में। फिर से हाजिर हूँ एक नई भर्ती के साथ, जो कि कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी जिला बस्तर छत्तीसगढ़ से है, जहाँ पे हेल्थ डिपार्टमेंट में संविदा भर्ती की जानी है। ठीक है, अब जो है यहाँ पे बहुत सारे पदों पे भर्ती किया जाएगा। डेंटल सर्जन है, डेंटल असिस्टेंट, डेंटल टेक्नीशियन, डेंटल सर्जन, डेंटल, फिर है फिजियोथेरेपिस्ट, टेक्निकल असिस्टेंट और सिक्योरिटी गार्ड, आइडियोलॉजिस्ट, सोशल वर्कर, फार्मासिस्ट, फिर है सेक्रेटेरियल असिस्टेंट, जिसको कंप्यूटर ऑपरेटर बोल सकते हैं। ठीक है, इससे रिलेटेड बहुत सारा पद यहाँ पे जारी किया गया है। हॉस्पिटल अटेंडेंट, सैनिटरी अटेंडेंट, लेबोरेटरी टेक्नीशियन। तो इसी तरह से यहाँ पे स्टाफ नर्स वगैरह का भी भर्ती किया जाएगा। आया वाई क्लीनर, सपोर्ट स्टाफ, ठीक है, ब्लॉक अकाउंट मैनेजर, एएनएम, ठीक है, सीनियर नर्सिंग ऑफिसर। तो इसी तरह से यहाँ पे टोटल 157 पदों पे भर्ती किया जाएगा। ठीक है, कैटेगरी वाइज पोस्ट वगैरह सारी चीज़ों को देख लीजिएगा आप लोग, और इसमें जो क्वालिफ़िकेशन है उसको मैं बता दे रहा हूँ पे। ठीक है, तो आप लोग भी पढ़ सकते हैं इसमें। और चयन प्रक्रिया यहाँ पे दिया है किस तरह से आपका चयन किया जाएगा। डेंटल सर्जन के लिए यहाँ पे जो है MDS चाहिए विथ रजिस्ट्रेशन इन छत्तीसगढ़ मेडिकल काउंसिल से। ठीक है, ये कंपलसरी है। ठीक है, इसमें आपको 27,500 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। और चयन जो है क्वालिफिकेशन का 65% होगा, और एक्सपीरियंस का जो है 10 नंबर, अदर जो है 15 नंबर का रहेगा, और 20 नंबर जो है एग्ज़ाम का रहेगा। ठीक है, तो यहाँ पे चयन करने का ये प्रक्रिया है। ठीक है, फिर डेंटल असिस्टेंट में 12,000 मिलेगा, डेंटल टेक्नीशियन में 14,000 और डेंटल सर्जन में 27,500। क्वालिफिकेशन को देखते चलिएगा। ठीक है, पूरा तो यहाँ पे आपको होना चाहिए क्वालिफिकेशन इसमें भरने के लिए। फिर है जो है कंप्यूटर ऑपरेटर, जो बोल रहा हूँ मैं, डेटा एंट्री ऑपरेटर। यहाँ पे आपको 12वीं के साथ 1 वर्ष का कंप्यूटर सर्टिफिकेट होना चाहिए। ठीक है, आपको 12,000 पर मंथ सैलरी दी जाएगी। चयन का प्रक्रिया जो है यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, NHM, जो कोई भी अभी जो 12वीं पास है वो लोग भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, और कंप्यूटर का सर्टिफिकेट होना ही चाहिए। तो यहाँ पे कंप्यूटर ऑपरेटरों का बहुत सारा यहाँ पे पद जारी किया गया है। ठीक है, ये देखिए यहाँ पे है, यहाँ से यहाँ तक, जिसको DCA PGDCA जो किए हैं वो लोग अप्लाई कर सकते हैं। 13,650, 12,000, 12,000 इस टाइप से आपको सैलरी दी जाएगी। हॉस्पिटल अटेंडेंट में 12वीं पास है, 8,800 वेतन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इस तरह से क्वालिफिकेशन के साथ सैलरी और अच्छा पोजीशन मिलने वाला है। ठीक है, इस भर्ती के पूरे नियम शर्तों को देखते हैं। बस्तर जिले में प्रचलित रोस्टर पद्धति के अनुसार आरक्षण का प्रावधान लागू किया गया है। ठीक है, आवेदन प्राप्ति की अंतिम तिथि तक समस्त शैक्षणिक एवं अन्य योग्यताएं पूर्ण होना अनिवार्य है, अन्यथा आवेदन पत्र तत्काल अस्वीकृत कर दिया जाएगा। इस संबंध में कोई पत्र व्यवहार मान्य नहीं किया जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। फिर है चयन की प्रक्रिया अप्रभावित रहेगी, इसके संबंध में कोई भी अभ्यावेदन स्वीकार नहीं किया जाएगा। ठीक है, और जो है यहाँ पे जो आप संलग्न करेंगे सर्व प्रमाण पत्र एवं फोटो स्वप्रमाणित होना चाहिए, जिसको मैं हर भर्ती का जो वीडियो बनाता हूँ उसमें बताता हूँ। ठीक है, ऑफलाइन वाला स्व हस्ताक्षरित सेल्फ अटेस्टेड जिसको बोला जाता है इंग्लिश में, वो होना चाहिए। आवेदन पत्र में निर्धारित दोनों स्थानों पर आवेदक का हस्ताक्षर करना अनिवार्य है। और जो मेन पॉइंट यहाँ पे ऐड किया है, ऐसे अभ्यर्थी जिनका अंकसूची ग्रेडिंग पद्धति का है, ठीक है, उनको जो है गणना पद्धति द्वारा प्रतिशत का उल्लेख करना अनिवार्य है। इस संबंध में संबंधित शैक्षणिक संस्था या स्कूल से संस्था प्रमुख द्वारा जारी गणना पत्र चार्ट की सत्यापित प्रति आवेदन के साथ संलग्न करना अनिवार्य होगा। ठीक है, निर्धारित तिथि में आवेदन के साथ गणना पत्रक प्रस्तुत नहीं किए जाने पर, ठीक है, आवेदक को अपात्र कर दिया जाएगा। ठीक है, आवेदन पत्र के संबंध में और भी दिशा निर्देश दिया हुआ है। 1 से अधिक पदों पर भर्ती के इच्छुक उम्मीदवारों को प्रत्येक पद के लिए अलग अलग आवेदन प्रस्तुत करना है, तथा जो आप आवेदन करेंगे वो कटा छटा नहीं होना चाहिए, साफ सुथरा होना चाहिए। ठीक है, त्रुटिपूर्ण आवेदन आपका निरस्त हो जाएगा। और अच्छे से आप लोग इस PDF को पढ़ लीजिएगा, फिर आवेदन करिएगा।
ठीक है। आवेदन शुल्क के बारे में यहाँ पे दिया है जानकारी। अभ्यर्थी को आवेदन शुल्क नीचे दिए गए 2 माध्यम से आपको किसी भी एक का चयन करके भुगतान करना है, ठीक है। पहला तो है डिमांड ड्राफ्ट बनाना है डिस्ट्रिक्ट हेल्थ सोसाइटी बस्तर नॉन NRHM फंड के इसके नाम से आपको DD बनाना है, ठीक है। और DD के पीछे स्पष्ट अक्षरों में अपना नाम एवं आवेदित पद का नाम अवश्य लिखें, ठीक है। और जो है सबसे ईजी जो है यहाँ पे अभ्यर्थियों को दिए गए URL गूगल लिंक का SBI कलेक्ट का जो है QR कोड, इसमें आप लोग को QR कोड को स्कैन करके पेमेंट करना है, ठीक है। और उसका जो हिस्ट्री प्रिंट करके आप इसमें सबमिट कर सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे जो है कितना कितना फीस लिया जाएगा उसके बारे में दिया हुआ है, ठीक है। आवेदन शुल्क यहाँ पे दिव्यांग, अनुसूचित जाति जनजाति, महिला, भूतपूर्व सैनिक से जो है 25,000, जिसमें 25,000 से नीचे जिसमें सैलरी मिलेगी उसमें 100 रुपये लिया जाएगा, ठीक है। अन्य पिछड़ा वर्ग हेतु 200 रुपये और अनारक्षित लोगों से 300 रुपये, ठीक है। और 25,000 से ज़्यादा जिसमें सैलरी मिलेगी जिस पद में, उसमें 200 रुपये ST SC और विकलांग से लिया जाएगा, भूतपूर्व सैनिक से, और जो है 300 रुपये पिछड़ा वर्ग से, और जो है 400 रुपये अनारक्षित से, ठीक है। अब जो है यहाँ पे रिमार्क ऐड किया है, DD एवं ऑनलाइन भुगतान पर्ची की मूल प्रति आवेदन पत्र के साथ संलग्न करना अनिवार्य है, जो मैं पहले बता चुका हूँ, ठीक है। एक से अधिक विज्ञापित पदों पर आवेदन करने की स्थिति में पृथक पृथक आवेदन के साथ पृथक पृथक आवेदन शुल्क देना होगा, ठीक है। दे आवेदन शुल्क किसी भी परिस्थिति में वापस नहीं होगा, एक बार जाएगा तो फिर हेल्थ डिपार्टमेंट का होगा। और जो है यहाँ पे आयु सीमा देख लेते हैं। संविदा भर्ती के लिए न्यूनतम जो है 18 वर्ष और अधिकतम जो है 70 वर्ष होना चाहिए डॉक्टरों के लिए। और जो है मैनेजमेंट जो पद हैं उनमें आपको 64 वर्ष तक आयु सीमा में अवसर दिया जाएगा। आयु की गणना जो है 1/1/2025 से की जाएगी। और जो है यहाँ पे क्वालिफिकेशन आपको ऐड करना है, ये सारी चीज़ें होने वाला है, ठीक है। तो इस रूप में आपको देना है क्वालिफिकेशन। फिर है पद से संबंधित अनुभव या नेचर ऑफ वर्क समान होने पर ही अभ्यर्थी को अनुभव के अंक प्रदान किए जाएंगे। और अगला जो है अनुभव प्रमाण पत्र के बारे में यहाँ पे दिया है। विज्ञापित पदों में चयन में केंद्र व राज्य सरकार के उपक्रम, शासकीय, अर्धशासकीय या पदों पर पद से संबंधित कार्य अनुभव हेतु प्रतिवर्ष 2 अंक अधिकतम 10 अंक दिया जाएगा, ठीक है। और जो है राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अंतर्गत कार्यरत अधिकारियों तथा कर्मचारियों को पद से संबंधित कार्य अनुभव पर प्रतिवर्ष 3 अंक अधिकतम आपको 15 अंक दिए जाएंगे, ठीक है। या फिर अगला जो है ANM GNM नर्सिंग प्रशिक्षण प्राप्त मितानिनों को 4 अंक प्रतिवर्ष अधिकतम 20 अंक प्रदान किया जाएगा, ठीक है। और जो है मितानिन द्वारा कार्य अवधि का प्रमाण पत्र राज्य स्वास्थ्य संसाधन केंद्र रायपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्र यहाँ पे आपको सबमिट करना है। अनुभव प्रमाण पत्र में अनुभव की अवधि का स्पष्ट उल्लेख नहीं होने पर, कार्यालयीन जावक क्रमांक नहीं होने पर अनुभव प्रमाण पत्र अमान्य कर दिया जाएगा, ठीक है। तथा शैक्षणिक योग्यता पूर्ण करने के उपरांत प्राप्त अनुभव के आधार पर अनुभव के अंक मान्य की जाएगी। अनुभव में अंकों की गणना 12 माह पूर्ण होने के स्थिति में ही आपको नंबर दिए जाएंगे। 12 माह से कम अनुभव होने पर अंकों की गणना नहीं की जाएगी। प्रशिक्षण एवं स्वेच्छा से कार्य का अनुभव मान्य नहीं किया जाएगा, ठीक है। आवेदक को अनुभव प्रमाण पत्र के साथ सक्षम नियुक्तिकर्ता द्वारा जारी नियुक्ति आदेश पत्र क्रमांक संलग्न करना अनिवार्य है। कार्यालय का नियुक्ति आदेश पत्र नहीं होने की स्थिति में अनुभव के अंक प्रदान नहीं किया जाएगा, ठीक है। और क्या बताऊं, तो जो है यहाँ पे 3/2/2023 के माध्यम से राज्य शासन द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार कोरोना वैश्विक महामारी के दौरान छत्तीसगढ़ राज्य के शासकीय स्वास्थ्य संस्थाओं में नियुक्त एवं 1 वर्ष से 6 माह तक सेवा देने वाले अस्थायी स्वास्थ्य कर्मियों को नियमानुसार 10 अंक जो है बोनस का लाभ दिया जाएगा, ठीक है। और जो है कौशल परीक्षा एवं अंतिम सूची का आधार जो है यहाँ पे दिया हुआ है। पहला कौशल परीक्षा, लिखित परीक्षा, साक्षात्कार परीक्षा हेतु मेरिट सूची कैसे बनेगी, तो ये बनेगी शैक्षणिक योग्यता प्लस अनुभव, ठीक है।
फिर है अंतिम चयन सूची जो है आपकी इस रूप में तैयार की जाएगी। शैक्षणिक योग्यता, अनुभव के अंक, कौशल या लिखित परीक्षा या इंटरव्यू के माध्यम से होगा, उसका अंक जुड़ेगा। ठीक है। और जो है यहाँ पे कौशल परीक्षा में कुल अंक जो है आपको 20 में से कुल 6 अंक 30% प्राप्त करना आपको अनिवार्य होगा। कम अंक प्राप्त होने वाले अभ्यर्थी पात्र होंगे। ठीक है। मेरिट सूची, अंतिम चयन सूची निम्न आधार पर बनाई जाएगी। ठीक है। पद क्रमांक 1, 2, 3 इस टाइप से यहाँ से 35 क्रमांक हैं जो पद के हैं। उनमें यहाँ पे अनिवार्य शैक्षणिक योग्यता के सभी वर्षों के प्राप्तांक का 65% जो पहले बताया हूँ मैं, या नहीं बताया हूँ तो फिर सुन लीजिए। कौशल परीक्षा का 20 अंक। ठीक है। इसमें आपका लिखित हो सकता है या कंप्यूटर बेस्ड या इंटरव्यू हो सकता है। ठीक है। साथ ही यहाँ तीसरा पॉइंट ऐड है अनुभव के 10, 15। ठीक है। या अधिकतम 20 अंक वाला रहता है मैटर मितान इन लोग को। तो ये रहा। ठीक है। अब जो है यहाँ पे विज्ञापित पद क्रमांक 10 में सोशल वर्कर का जो है यहाँ पे एमफिल साइकेट्रिक सोशल वर्क को मेरिट सूची, कौशल परीक्षा एवं अंतिम सूची में प्रथम प्राथमिकता प्रदान कर नियुक्ति किया जाएगा। ठीक है। और क्या दिया है, अलग अलग पदवार डिटेल दिया है, तो इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है। चयन करेंगे कैसे करेंगे उसके बारे में। अब जो है यहाँ पे आपको एक पद के पीछे कितने लोगों को बुलाया जाएगा कौशल परीक्षा या इंटरव्यू में, तो उसको देखते हैं यहाँ पे। ठीक है। कुल विज्ञापित पदों की संख्या। ठीक है। 1 से 10 जो पद विज्ञापित किए गए हैं उसमें आपको 10 गुना अभ्यर्थियों को बुलाया जाएगा। ठीक है। एक पद जहाँ पे है उसमें आपको 10 लोगों को बुलाएगा। तो 10 पद जारी किए गए हैं तो यहाँ पे 100 लोगों को बुलाएगा। ठीक है। 10 गुना अभ्यर्थी। फिर 11 से 50 जो पद जारी किए गए हैं उसमें 5 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। और 50 से अधिक जो पद हैं उसमें 3 गुना अभ्यर्थियों को बुलाएगा। ठीक है। भर्ती के संबंध में सामान्य शर्तें एवं दिशा निर्देश दिया है, इसको पढ़ेंगे या सुनेंगे। तो सुनना है तो सुनिए, देखना है तो देखिए। आवेदक द्वारा मात्र आवेदन करने पर ही किसी का चयन सुनिश्चित नहीं किया जाएगा। ठीक। अंतिम चयन सूची जारी करने के पूर्व मूल प्रमाण पत्र की जांच की जाएगी। इसमें सही पाए जाने पर ही उसके चयन हेतु अग्रिम कार्यवाही की जाएगी। ठीक है। शैक्षणिक योग्यता जिस संस्था से प्राप्त है उस संस्था का यूजीसी, AICTI एवं संबंधित कौशल काउंसिल से मान्यता प्राप्त होना अनिवार्य है। ठीक है। और जो है यहाँ पे वेतन के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं। पैसा मैन है भाई, पैसा। संविदा मानदेय सेवा अवधि के दौरान प्रति माह एक मुश्त मानदेय व अन्य राशि प्रावधानित आरोपी अनुसार देय होगा। इसके अतिरिक्त किसी अन्य प्रकार का भत्ता नहीं देय होगा, भत्ता या सुविधा। ठीक है। और 31 मार्च 2026 तक के लिए होगी जो है संविदा अवधि। ठीक है। कार्य मूल्यांकन संतोषजनक होने की स्थिति में आपकी सेवा अवधि बढ़ाई जा सकती है। ठीक है। ये बोलने का है, एक बार भर्ती हो गया तो सालों साल चलता है हेल्थ डिपार्टमेंट में। ठीक है ना। बिल्कुल घबराइए नहीं और इसमें बिल्कुल फॉर्म भरिए। अगला जो पॉइंट है इसमें मोटा मोटा अक्षर में दिया है, ऐसा अभ्यर्थी जिनकी सेवा अनुशासनहीनता, वित्तीय अनियमितता या अनुचित व्यवहार के कारण राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन या अन्य किसी भी शासकीय विभाग द्वारा सेवा समाप्त की गई है, चाहे वो किसी भी पद पर रहे हो, उन्हें अपात्र उम्मीदवारों की संज्ञा में रखा जाएगा। फार्म मत भरना भाई ऐसे लोग। ठीक है। और प्रशासकीय कारणों से अधिसूचित रिक्तियों में पद की संख्या घटाई बढ़ाई जा सकती है, बढ़ा देना, निरस्त मत करना। ठीक है। आगामी 1 वर्ष में रिक्त होने वाले संविदा पदों पर नियुक्ति वर्तमान में जारी प्रतीक्षा सूची के माध्यम से की जाएगी। ठीक है। 1 वर्ष के अवसर में जितने पद अगर और भी जारी होते हैं, रिक्त होते हैं, तो वहाँ पे जो संविदा पद क्या बोलते हैं, प्रतीक्षा में जो है, जितने लोग प्रतीक्षा में रहेंगे उनके द्वारा यहाँ पे भर्ती की जाएगी। ठीक है। उस रिक्त को पूर्ति की जाएगी। और जो है आवेदक को भर्ती प्रक्रिया में भाग लेने हेतु तो किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता नहीं दे होगा। और क्या दिया है और कौन चीज़ है भाई, दिव्यांग से संबंधित यहाँ पे दिया है। तो आपको जो आप किस कैटेगरी में आते हैं उसका यहाँ पे एलिजिबल नॉट एलिजिबल का जानकारी दिया हुआ है। ठीक है। यहाँ पे 1 आर्म 1 लेग
वन ले, इसको आप लोग पढ़ लीजिएगा। ठीक है, अब जो है भर्ती प्रक्रिया अंतर्गत स्थान, तिथि, वार, पदों की जानकारी या भर्ती प्रक्रिया के स्थान जो है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, शांति नगर वार्ड, नया बस स्टेशन रोड, जगदलपुर, जिला बस्तर, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आपको आवेदन पत्र जमा करने हेतु दस्तावेज सत्यापन, तिथि, समय, ये सारी चीज़ों को यहाँ पे दिया है। ठीक है, क्या डेंटल सर्जन, डेंटल असिस्टेंट, टेक्नीशियन, सर्जन, फिजियोथेरेपिस्ट का जो है 17/12/2025 दिन बुधवार को प्रातः 9 बजे से दोपहर 12 बजे तक आपको पंजीयन कराना है। ठीक है, अगला जो है टेक्निकल असिस्टेंट का है, ऑडियोलॉजिस्ट है, सिक्योरिटी गार्ड है, सोशल वर्कर, ये सारे पदों पे भर्ती के लिए आपको रजिस्ट्रेशन जो है 19/12/2025 को कराना है, 20/12/2025 को कराना है। तो पद से रिलेटेड यहाँ पे डेट वाइज पूरा रजिस्ट्रेशन का दिया हुआ है। ठीक है, और फिर जो है मैं आगे बताने वाला हूँ। ठीक है, ये फार्म का प्रारूप है। ठीक है, इसको प्रिंट करा के इसमें आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है, फ़ोटो के ऊपर, फ़ोटो के बाहर, आधा आधा। ठीक है, और जो है इसमें पूरा डिटेल जो है आवेदन करने का यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ। कहाँ गया ये रजिस्ट्रेशन और इंटरव्यू का डेट है। ठीक है, वॉक इन इंटरव्यू के माध्यम से यहाँ पे सिलेक्शन होगा, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। टाइम जो है पंजीयन का ये सारा दिया हुआ है, साथ ही यहाँ पे इंटरव्यू भी हो जाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो फार्म का प्रारूप हमने बता दिया है। तो इसी तरह का जॉब नोटिफिकेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बहुत ज़्यादा शेयर करिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगला वीडियो में।